नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे केरला के बारे में, यानी मुद्दा आजकल में आज एक मुद्दा देखने वाले हैं जो है केरला का। और केरला में जो है वो बन गया है 100% डिजिटली लिटरेट, यानी कि 100% डिजिटली लिटरेट बन गया है। यहाँ के जो नागरिक हैं वो डिजिटल जो है इंक्लूजन, यानी कि वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है और वो इंटरनेट अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। वो बहुत सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, यानी कि वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी एक तरीके से इंटरनेट से जुड़ गए हैं। तो इसका मतलब है ये। आगे हम देखेंगे ये इन्होंने किया कैसे। तो दोस्तों, ये जो अचीव किया है केरला ने, 100% लिटरेसी इन्होंने अचीव की थी 1991 में, यानी साक्षरता। तो दोस्तों, साक्षरता के बाद, लेकिन आज जो है, आज की साक्षरता डिजिटल साक्षरता के बिना अधूरी है। यानी कि अगर कोई साक्षर स्टेट है तो वहाँ के नागरिक जब डिजिटली लिटरेट भी होंगे तो तभी उसको जो है पूर्णतः साक्षर माना जाएगा। तो दोस्तों, इसको देखते हुए इन्होंने आज अचीव कर लिया है 100% डिजिटल लिटरेसी इन 2025, यानी एक बार फिर से भारत के लिए एक बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि भाई केरला को एक मॉडल की तरह देखा जाता था कि कैसे 100% लिटरेसी की ओर चला गया है, और अब दोबारा से एक जो है बेंचमार्क खड़ा कर दिया है कि भाई डिजिटल लिटरेसी भी जरूरी है और नागरिकों को किस तरीके से जो है डिजिटली लिटरेट किया जाए। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो यहाँ पे दोस्तों किया क्या गया, एक सर्वे किया गया। तो वो सर्वे जो हुआ वो कम से कम 83.45 लाख जो है फैमिलीज का हुआ, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का सर्वे हुआ। उस सर्वे में पाया गया कि भाई जो 21.88 लाख जो है लोग डिजिटली अशिक्षित थे, है ना। तो जब इन्होंने ये पाया सर्वे में, तो वहां पर जो है इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, डिजी केरला, यानी कि डिजिटल केरला। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया और उसको ट्रेन किया और लोगों को जो है उसको मतलब कि एक तरीके से ट्रेनिंग दी गई और सफलतापूर्वक उस ट्रेनिंग को किया गया। उसमें देखा गया कि भाई कम से कम जो है 21.87 लाख जो है लोग, वो जो है उन्होंने मतलब कि ये अचीव की, ये ट्रेनिंग उनको मिली। और उसमें जो है 13 लाख तो थी एक तरीके से महिलाएं, 8 लाख उसमें पुरुष थे। और बात करें अगर ट्रांसजेंडर्स की, तो जो है वो थे उसमें 1644। तो इस सर्वे में इन लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया गया। और प्रशिक्षण किन किन चीज़ों का दोस्तों, तो ऑनलाइन वो क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, क्या वो स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उनको सिखाया गया। वॉलंटियर्स को भी प्रशिक्षण दिया गया कि वो किस तरीके से लोगों को कन्विंस करें जिससे कि वो एक डिजिटल लिटरेसी की ओर बढ़ सके। जैसे कि हम एल्डरली का ही एग्जांपल ले लें, तो हमारे जो मतलब कि एल्डरली लोग हैं, यानी जो हमारे एक वृद्धजन हैं, तो दोस्तों वो जो है कई बार मतलब उनको नहीं होता इंटरेस्ट जो स्मार्टफोन वगैरह में, तो वो नहीं उसको मतलब कि यूज़ करना चाहते। लेकिन वॉलंटियर्स ने जो है यहाँ पर कमाल किया। उन्होंने क्या किया, उनसे मतलब एक तरीके से पहले उन्होंने बात की उनसे कि भाई आपके जो है बेटा बेटी कहाँ रहते हैं, आपके पोता पोती कहाँ रहते हैं। तो ऐसे करके उनसे बात की, और आपका जो है प्रोफेशन क्या है, घर में जो भी एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं। तो उसके साथ साथ फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपका जो फेवरेट सीरियल या फिर कोई मूवी वो कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए गए और उनका इंटरेस्ट देखा। उसके बाद उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने उन्हें बताया कि आप जो है अगर स्मार्टफोन आप अगर यूज़ कर सकते हो तो आप यहीं बैठे बैठे अपने पोता पोती से मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको जो है लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आगे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चीज़ें सिखाई गई उनको और ऐसे इस तरीके से कन्विंस किया गया, और जो है लोग मतलब कि तभी ये ट्रेनिंग जो है सफल हो सकी। उसके बाद दोस्तों ये देखने को मिलता है कि भाई जो 7.77 लाख जो थे, तो इतने मतलब कि 60 से 75 साल के लोग थे, है ना। तो इसमें जो है कम से कम मतलब कि 8 लाख के करीब ही मान लो वो क्या थे, 60 से 75 साल के। लेकिन दोस्तों अगर बात करें, कम से कम 1.35 लाख जो थे वो 90 साल से ऊपर के लोग भी हैं इसमें, ठीक है। मतलब कि 76 से 90, सॉरी
90 से ऊपर वाले जो हैं वो 15,000 हैं, लेकिन 76 साल से 90 साल की एज वाले भी कम से कम 1.35 लाख थे। तो दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे वृद्धजन है वो भी जो है डिजिटली लिटरेट वहां पर बन गए हैं। और आगे देखने को मिला कि इवन 103 साल के जो ईयर ओल्ड एक जो है बुजुर्ग है वो भी स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो दोस्तों ये देखने को मिलता है कि भाई किस तरीके से कन्विंस किया और किस तरीके से इस ट्रेनिंग को सफल बनाया, तभी ये बेंचमार्क सेट हो पाया, जिससे कि केरला को आज कहा जा रहा है पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट। तो दोस्तों इसमें जो है हमें देखने को मिला कि भाई किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, और इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों तो ये हुई थी 2021 में। यहाँ पर जो है एक पंचायत से शुरू हुई, पुल्लमपारा पंचायत। तो अथॉरिटीज ने क्या देखा कि लोग जो है अपना बैलेंस चेक कराने के लिए भी लाइनों में लगे हुए हैं, है ना, बैंक गए हैं और उन्हें बैलेंस बस चेक कराना है, उसके लिए लाइनें लगा रखी हैं। तो दोस्तों उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको जो है एक तरीके से डिजिटली उनको मतलब कि सिखाया जाए चीज़ें, जिससे कि वो इस मतलब कि इस छोटी सी चीज़ के लिए, कितनी छोटा सा काम है आजकल हमारे लिए बैलेंस चेक करना, फटाक से हम अपना यूपीआई खोलते हैं और उस पर जो है अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्हें लाइन में ना लगना पड़े घंटों तक, तो इसलिए अथॉरिटीज़ ने सोचा क्यों ना इनको ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और इसी से जो है ये शुरुआत हुई डिजी केरला की। उसके बाद दोस्तों ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह जो है शुरू हुआ डिजी केरला पूरे राज्य का, ठीक है, मतलब कि इस एक पंचायत से शुरू होकर ये पूरे केरला में इन्होंने जो है एक इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आगे दोस्तों देखेंगे कि जो है 15 एक्टिविटीज बनाई इन्होंने, 3 मॉड्यूल बनाए उसके, जिसमें कि भाई ऑनलाइन क्या क्या उनको होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए एक तरीके से, जैसे स्मार्टफोन के बेसिक्स पता होने चाहिए, किस तरीके से ओपन करेंगे, कैसे इंटरनेट चलेगा और किस तरीके से उसमें जो है चीज़ें की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये सिखाया गया। फिर सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है, यूट्यूब वीडियो कॉलिंग किस तरीके से की जाती है, ये चीज़ें सिखाई गई। फिर जो है बिल पेमेंट करना, ठीक है, पेमेंट करना भी सिखाया, गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करना भी सिखाया गया। तो ये जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल बनाया, उसके बाद जो है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। तो दोस्तों इसमें जो है हमें यही देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं थे वहाँ पर भी जो वहाँ के जो लोकल एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी वगैरह थे, तो उनकी मदद से जो है वहाँ पर नेटवर्क के लिए टावर भी लगाए गए, क्योंकि बिना अगर टावर ही ना हो, नेटवर्क ही ना हो, इंटरनेट ही ना हो, तो किस तरीके से डिजिटल लिटरेसी हासिल की जा सकती थी। तो दोस्तों ये भी किया। फिर बुजुर्गों का जो है विरोध भी देखने को एक तरीके से मिला कि भाई हमें जो है नहीं सीखना, तो तब उनको जो है वॉलंटियर्स का जो मैंने आपको रोल बताया कि भाई इस तरीके से उन्होंने कार्य किया कि उनका इंटरेस्ट जाना, उसके बाद उनको इनकरेज किया कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर तो उन्हें लगा अच्छा चलो ठीक है सिखा दीजिए। तो फिर दोस्तों उनको टाइम लगा होगा उनको सिखाने में, सीखने में, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। फिर सर्वे में कुछ घर छूटे भी थे, है ना, तो ये मतलब कि क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई क्या पूरा 100 तो नहीं हो गया होगा, इस तरीके से वो होती है, लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द पीपल वहां पर डिजिटली लिटरेट हो चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे गरीब महिलाएं और बुजुर्ग डिजिटल समावेशन में आए हैं, इसकी वजह से फिर जीवन जो है थोड़ा उनका आसान होगा, बिल पेमेंट वगैरह वो घर पे कर सकते हैं, उन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। बैंकिंग, खेती सेवाएं, ठीक है, तो खेती की नई टेक्निक वो सीख सकते हैं, यूट्यूब पर जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं चीजें, तो उनको जो है बहुत सारी जो जीवन जो है आसान करने वाली चीजें हुई। फिर महिला सशक्तिकरण, 13 लाख महिलाएं जो प्रशिक्षित हुई हैं इसमें, जैसे हमने बात की डेटा की भाई कितने लोगों को प्रशिक्षण मिला है इस ट्रेनिंग के अंतर्गत। फिर दोस्तों इसमें जो है जो केरला की अगर जर्नी देखें किस तरीके से टाइमलाइन रही है, तो 2019 में इंटरनेट को मौलिक अधिकार एक तरीके से बात की थी, बेसिक राइट बताया था, ये मौलिक वो फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों। वो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला है कि भाई वो जो है किसका पार्ट होगा, हमारा जीवन का अधिकार जो है, यानी कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन केरला ने 2019 में इसको बेसिक राइट बता दिया था कि भाई ये एक तरीके से बेसिक राइट है ना, तो बेसिक राइट होना चाहिए इंटरनेट, क्योंकि उसकी जो है जरूरत है। तो केरला में ये पहले से ही ये चीजें बोल दी गई थी। आगे दोस्तों इसमें देखेंगे 2023 में केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उन्होंने शुरू किया, जिससे कि इंटरनेट पहुंच सके, यानी कि वो ग्राउंड रियलिटी बन सके, ठीक है। आगे फिर के स्मार्ट प्रोजेक्ट जो है इन्होंने शुरू किया। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो है टाइमलाइन जो है इनकी चली आ रही है। फिर डिजी केरला, तो ये सब क्या था दोस्तों, इसी यात्रा, ये यात्रा रही है जिससे अब
केरला जो है 100% डिजिटली लिटरेट कहा जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे जो अभी आगे लॉन्च किया जाएगा डिजी केरला 2.0। अब दोस्तों ये क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें ऑनलाइन सरकारी सेवाएं मतलब वहां तक पहुंच तो और ज्यादा चीजें सिखाई जाएंगी कि क्या क्या आप घर बैठे कर सकते हैं। आगे जो है उनको साइबर धोखाधड़ी की भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी कुछ चैलेंजेस भी है भाई, जो हमारे वृद्धजन हैं तो वो बहुत इजी टारगेट भी तो हो सकते हैं, जैसे कि साइबर जो क्राइम जो चल रहा है और डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें, तो वो डर सकते हैं इन चीजों से। तो उनकी जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए तो साइबर धोखाधड़ी की जागरूकता ये उनको सिखाया जाएगा। आगे फर्जी खबरें पहचानना, तो जो डिजी केरल 2.0 होगा उसका फोकस ये होगा। फिर जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनाना, तो दोस्तों ये फोकस होगा जो डीजी 2.0 केरला होगा उसका। तो अभी तक की जर्नी काफी इंस्पायरिंग है केरला की, और एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, एक केस स्टडी की तरह जो है उभरा है केरला फिर से। तो दोस्तों आगे जो है आप जरूर कमेंट करिए कि किस तरीके से इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और पूरा इंडिया ही जो है 100% डिजिटल लिटरेट किस तरीके से बन सकता है। तो जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्ते।